जय श्री राम दोस्तों। जब मैं स्कूलिंग टाइम पे था, यानी कि 8 क्लास में पढ़ रहा था, 9th भी शायद, तो उस समय सोचते थे कि हम अपने लाइफ में ये चीज़ करेंगे। मेरे कुछ ड्रीम्स जो सबके होते हैं जनरली, तो वही सारे ड्रीम्स थे कि ऐसे होगा, वैसे होगा, वैसे होगा। तो उस समय लोगों ने बताए, जो भी चाहने वाले, ये सारे सपने कब पूरे होंगे? जब बोर्ड एग्ज़ाम अच्छी तरह से सफल हो जाओ, अच्छी तरह से पास हो जाओ, डिस्टिंक्शन मार्क्स से, बहुत अच्छा से, तो बहुत सारे सपने पूरे हो जाएंगे। तो मैंने वो बात मान के पास कर लिया और अच्छे नंबर से पास कर लिया। उस समय बोर्ड एग्ज़ाम में मैथ में 100/100, जो कि उस ब्लॉक में बहुत रेयर केस में मिला। हम 3 मित्र थे, उनमें से हम एक। वो काफ़ी खुशी हुई। उसके बाद फिर इंटरमीडिएट के लिए शहर की ओर भागे। तो एक चीज़ वहाँ पता चला कि मैट्रिक करने के बाद सपने पूरे नहीं होते हैं। वो थोड़ा सा एहसास हुआ। फिर सोचे चलो इतना भी जल्दी कैसे पूरे हो जाएंगे, थोड़ा तो वक्त लगेगा। तो पता चला इंटरमीडिएट करते हुए सबने बताया कि इंटरमीडिएट यदि अच्छी तरह से कर लीजिए तो सपने निश्चित पूरे हो जाएंगे। तो वो भी कर लिए, लेकिन सपनों का पूरा होने का जो कोई खोज खबर नहीं। तो वहाँ भी महसूस हुआ कि नहीं, इससे भी तो पूरे होने वाले नहीं हैं। और वहाँ और एक नई बात पता चली कि अब आगे की पढ़ाई करने से तब पूरे होंगे। अब जो इंटरमीडिएट के बाद तो बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं, आप किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं। जैसे कोई इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, कोई नॉर्मल एजुकेशन जैसे ग्रेजुएशन वगैरह, कोई स्पेशल कोर्स, कोई मेडिकल लाइन में, और जिसको कहीं नहीं जाना अपना बिजनेस लाइन में। तो हमने भी एक क्षेत्र चुना क्या, चुनवा दिया गया। क्योंकि लोगों को अक्सर लगता है कि मैं कर रहा हूँ, लेकिन जब समय बीत जाता है, सब कुछ हो जाता है और पूरी तरीके से शांत मन से, शांत चित्त से सोचा जाता है, तो वहाँ पर बस एहसास होता है कि मैंने किया है, लेकिन वहाँ कराने वाला कोई और रहता है। खुद को क्रेडिट देने के लिए लोग बोलते हैं कि मैंने किया है, लेकिन मैंने करने के पीछे जो विचार आता है, वो विचार किसने दिया? वो विचार किसने दिया, कभी सोचे? वो विचार जिसने स्क्रिप्ट लिखा है इस जीवन का, उसी ने दिया। तो इसीलिए वो तो कहना गलत होगा कि मैंने किया है। बस हम भी एक लाइन चुन लिए, वो सारा चीज़ भी पूरा कर लिया। पूरा करने के बाद सपनों का अता पता नहीं। फिर एक बात पता चला, जॉब करना होगा और अच्छा तरीके से जॉब करना होगा, तो सपने पूरे हो जाएंगे। तो जॉब भी कर लिए। सपने तो पूरे होने से रहे, ऊपर से जिम्मेदारियाँ और ज़्यादा बढ़ गई। सपने जैसे घर में रहता है एक कॉर्नर में, जो और सारे कबाड़ सामान वेस्ट चीज़ रख दिए जाते हैं, उसी तरह से दिमाग के कोई हिस्से में वो सारे सपने रख दिए गए। तो उसके बारे में चर्चा ही छोड़ दिया।
तो फिर सपने की चर्चा से डरने लगे, लेकिन खाली तो रहेगा नहीं दिमाग। जब सपने की चर्चा छोड़े तो जिम्मेदारियों ने घेर लिया। अब जिम्मेदारियों के पीछे भाग रहे हैं, जिम्मेदारियों के पूरा करने के पीछे भाग रहे हैं और भागते जा रहे हैं। ये जिम्मेदारी घटने के बजाय और बढ़ते जा रही है। तब इसके बारे में भी सोचना छोड़ दिया कि जब सपने नहीं पूरे कर सके तो जिम्मेदारी कहाँ से पूरी कर सकेंगे। लेकिन जीवन तो ऐसे चलता नहीं। आप अपनी जिम्मेदारी नहीं पूरा कर सकते, लेकिन आप पर जो निर्भर है उनके लिए तो सब पूरा करना होगा। तब सारा कुछ उसी एक के चरण में समर्पित कर दिए। पूरा आप ही कीजिए, हम बस माध्यम रहेंगे। आप जैसा बुद्धि विचार दीजिएगा वैसा करेंगे। हाँ, क्रेडिट लेने के लिए बोलेंगे सबके सामने कि मैंने किया है, लेकिन अंतरात्मा तो आप ही की कृपा से प्रसन्न रहेगी कि आप ही ने पूरा किया, आप ही कर रहे हैं। तो वो जो चरण है जिसके शरण में जाना होता है, ये बहुत मुश्किल से भी मिलती है और आसानी से भी मिलती है। मुश्किल से कब मिलती है? जब आपको विश्वास नहीं हो। उस चरण की शक्ति पर। और आसानी से कब मिलती है? जब आपको विश्वास हो उस चरण की शक्ति पर। तो अब हमें कैसे मिला ये तो हम ही जानते हैं। एक खोजी को सारे अनुभव पार करके ही उस चीज़ें प्राप्त होती है, तभी खोजी संतुष्ट होता है। और इसी स्वभाव के कारण हमें भी काफ़ी खोज करके उस चरण को खोजना पड़ा और चरण के शरणागति होना पड़ा। तो अब खोजने के चक्कर में तो कड़वे अनुभव, तीखे अनुभव तो होंगे ही, लेकिन हाँ, जिन्हें अति विश्वास, जो विश्वास कर लिए, तो उसे इन कड़वे अनुभवों से नहीं गुजरना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर आप लोगों से यही कहना है, उस चरण को पकड़े रहिए और सब चीज़ उसी पर छोड़ दीजिए। जिसने स्क्रिप्ट लिखा है इस पूरे नाटक का, उसने सारे समय निर्धारित भी किए हैं, उस समय पर पूरे करते रहेंगे। बस सही दिशा में मेहनत करते रहनी है और चरण को, उस शक्ति को नहीं छोड़ना है। जय श्री राम।